जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर उसी कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए वहीं से शुरू कर रहे हैं वीडियो। आज रेडियम सक्रियता चैप्टर का चौथा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यही ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, यह है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो सक्रियता का मात्रक। तो रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक है वो हमने कल भी बताया था कि हेनरी बेकुरल के सम्मान में रखा गया है। बेकुरल जो कि इनके खोजकर्ता थे, लेकिन इनका व्यवहारिक मात्रक, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला जो मात्रक है वो है क्यूरी और रदरफोर्ड, दोनों है। अब इसमें आपसी संबंध किसको हम एक बेकुरल कहेंगे? एक बेकुरल 1 विघटन पर सेकंड के बराबर होता है। मतलब कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, यदि इससे 1 सेकंड में 1 परमाणु विघटित हो जाता है, बहुत सारा परमाणु है सक्रिय परमाणु, अगर 1 सेकंड में 1 परमाणु विघटित हो जाता है तो इस रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो मान है 1 बेकुरल कहलाता है। यानी इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे हम लोग? यदि किसी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बेकुरल की परिभाषा अगर पूछ ले तो 1 बेकुरल की परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे, यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्रति सेकंड 1 विघटन हो तो उसकी सक्रियता 1 बेकुरल कहलाती है। इसी तरह एक रदरफोर्ड की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से, तो लिख भी सकते हैं, यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्रति सेकंड 10 पावर 6 विघटन 10 पावर 6 विघटन हो रहा हो तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 रदरफोर्ड कहलाती है। सेम एक क्यूरी की भी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्रति सेकंड 3.7 गुना 10 पावर 10 विघटन हो रहा हो तो उसकी सक्रियता 1 क्यूरी कहलाता है। इस विघटन पर सेकंड को ही हम बेकुरल कह सकते हैं, यानी 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 गुना 10 पावर 10 भी लिख सकते हैं, 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 पावर 10 बेकुरल भी लिख सकते हैं, यानी विघटन पर सेकंड भी लिख सकते हैं या बेकुरल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, बहुत सारा मात्रक है, क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है, लेकिन ये ज्यादा संभावना रहती है पूछने की। इसका मान पूछा जाता है कि 1 क्यूरी किसके बराबर होता है, कितने मान के बराबर होता है? तो 3.7 गुना 10 पावर 10 विघटन पर सेकंड या बेकुरल। तो लिख लीजिए। तब हम एक मिक्स क्षय के बारे में पढ़ते हैं। मिक्स क्षय, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण निकले तो क्या होगा, बीटा कण निकले तो क्या होगा और गामा कण निकले तो क्या होगा। अब हम एक ही रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा कण बारी बारी से अगर निकले तो उसको किस तरह से हम लोग मान निकालेंगे? इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इससे अल्फा, जिसकी परमाणु संख्या है 72 और द्रव्यमान संख्या है 180, इसको इधर भी लिख सकते हैं। इससे एक अल्फा कण निकला तो ये बी बन गया, फिर इससे एक बीटा कण निकला तो ये सी बन गया, फिर इससे एक गामा कण निकला तो ये डी बन गया। तो इस बी का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपको पूछ लिया जाएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा और यहाँ इसका आंसर पूछेगा ऑप्शन में। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा कण अगर निकलता है तो अल्फा कण हीलियम नाभिक से बना है, एक अल्फा कण निकलेगा तो 2 की कमी इसमें, 4 की कमी द्रव्यमान में, तो 2 की कमी 72 में 2 घट गया तो 70,
और 80 में 4, 180 में 4 घट गया 176। इसको लिखना जरूरी नहीं है। बीटा में क्या होता है, 1 की वृद्धि हो जाती है इसमें, तो 70 और 1 71, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 176। गामा में और कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम आ जाता है, ये 71 176, गामा में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, केवल ये अस्थाई अवस्था, ये जो उत्तेजित अवस्था में रहता है, इससे एक गामा किरण उत्सर्जित करके ये अस्थाई हो जाता है। यानी हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। इसी तरह एक और हम एग्जांपल करके देखते हैं। ये कोई तत्व है, इसका परमाणु संख्या 72, दूसरा भी ले सकते हैं। इससे एक अल्फा कण निकले, फिर एक बीटा कण निकले, सी बना। मान लिया फिर एक अल्फा कण ही निकला, डी बना, फिर एक गामा कण निकला, ई बना। तो इसका मान आपसे पूछा जाएगा। तो इसको सेम इसी तरह से चलते जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा कण निकला है तो इसमें 2 की कमी, तो 72 माइनस 2 70, इसमें 4 की कमी तो 176। बीटा कण निकला तो 1 में वृद्धि 70 1 71, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर एक अल्फा कण निकल गया तो फिर इसमें 2 की कमी, 71 माइनस 2 69, इसमें 4 की कमी तो 176 में 4 घट गया तो 100। गामा किरण निकलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, ये 69 ही रहेगा, ये 172 ही रहेगा। केवल ये अस्थाई अवस्था में आ जाता है, यानी उत्तेजित अवस्था से अस्थाई। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे यूरेनियम है 92 238, इससे मान लीजिए 8 अल्फा कण निकला तो कोई तत्व बना, और इससे 6 बीटा कण निकल गया तो जो भी तत्व बना, मान लीजिए लेड बना, लेड ही होगा। तो इसको किस तरह से हम यहां लिखेंगे, यहां और यहां मान निकाल। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा हीलियम नाभिक से बना है, इसमें 2 4, एक अल्फा कण निकलेगा तो इसमें 2 की कमी, तो 8 अल्फा कण निकला तो 8 दूनी 16 की कमी, तो 92 माइनस 16, 92 में 16 घट गया तो ये 76। और एक अल्फा कण निकलने से 4 की कमी, तो 8 निकला है तो 8 चौक 32 की कमी, इसमें 32 कम कर लेंगे हम लोग, 138 में 32 घट गया तो 206, 238 में 32 घट गया 6। यानी इसमें क्या हुआ, एक अल्फा कण निकलने से 2 की कमी होती है, तो 8 निकला तो 8 दूनी 16 की कमी, तो 92 में 16 76। एक बीटा कण निकलने, अल्फा कण निकलने से 4 की कमी द्रव्यमान में, तो 8 निकलने से 8 चौक 32, 238 में 32 घट गया 206। सीधा जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीटा कण निकलने से, एक बीटा कण अगर निकलता तो एक यहाँ बढ़ जाता, देखिए हम बीटा कण निकला तो 70 से 71 हो गया, तो बीटा कण निकला है, अगर एक बीटा कण निकला तो ये बढ़ के हो जाता 77, 6 निकला है तो 6 बढ़ जाएगा, तो 76 प्लस 6 82 लेड है, और ऊपर में कोई कमी नहीं होती है बीटा कण निकलने से, 176 का 176, यानी ऊपर में कोई कमी परिवर्तन नहीं होगा, ये 206 ही रहेगा। ये हमारा हो गया फाइनल, ये इसमें ये हो गया हमारा फाइनल। इस तरह से बना के कहीं खाली छोड़ देगा, यहाँ या यहाँ या यहाँ करके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसे पूछा जाता है। इसे नोट कर लिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर आ गए हैं। इस टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रिय पदार्थों की अर्ध आयु काल, एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये है क्या, अर्ध आयु काल, इसका नाम ही है अर्ध आयु काल, यानी हाफ लाइफ। इसको समझते हैं। जैसे कि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसमें 100 परमाणु है,
100 परमाणु था। अब ये धीरे धीरे एक एक करके विघटित होते गया और इसमें परमाणु की संख्या 60 होने में, यानी 50 विघटित हो जाए, आधे परमाणु विघटित हो गए। यानी आधे परमाणु विघटित होने में जितना टाइम लगा, यानी जितना समय लग गया, उसी को हम लोग कहते हैं अर्ध आयुकाल, यानी हाफ लाइफ खत्म हो गया इसका। जैसे कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है, उसका हाफ लाइफ 40 वर्ष हो गया। हाफ लाइफ का मतलब कि आधा जीवन उसका, यहाँ जीवन की बात नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे आधे परमाणु विघटित हो जाएंगे। यानी 100 परमाणु थे इसके अंदर और विघटित होते होते आधे परमाणु विघटित होकर इसमें 50 बचे। तो इतने में जितना टाइम लगा, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। अब जैसे 50 है तो फिर 25 होने में जितना टाइम लगेगा उसको कहेंगे हाफ। 25 है तो 12.5 होने में जितना टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ कहेंगे, है ना। इस तरह से आधे होने में परमाणु की संख्या। तो इसी को हमने यहाँ लिखा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधे परमाणुओं के विघटित होने में लगे समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। यानी आधे परमाणु के विघटित होने में जितना समय लगा, उसी समय को क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल को इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, टी हाफ। ये टी नोटेशन में, जैसे टी है तो इसके साथ ये हाफ, इसको डिनोट करने के लिए दिए कि ये हाफ लाइफ है टी। ये ऐसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, टी हाफ से सूचित कर सकते हैं, सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कहिए। अब इसके व्यंजक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान कितना आएगा? तो हमने पढ़ा, वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा सॉरी समीकरण या रेडियो सक्रिय 6 समीकरण, रेडियो सक्रिय 6 समीकरण, 6 समीकरण क्या पढ़े? ये नहीं भी लिखेंगे तो यहां से चलेंगे। रेडियो सक्रिय 6 समीकरण से हमने पढ़ा n इक्वल टू, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे देख लीजिए, दूसरा वीडियो में होगा, n इक्वल टू n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं। इसमें n क्या है? t टाइम पर सक्रिय परमाणु की संख्या n है, और t बराबर 0 टाइम मान लेते हैं ये कोई परमाणु था, तत्व है जिसमें टाइम शुरू हुआ है 0, तो उस समय टोटल परमाणु की संख्या है n0 टोटल, जैसे कि मान लीजिए 100, और कुछ टाइम हो गया 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 वर्ष, तो मान लेते हैं टाइम है t, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं t। विघटित होते होते इसमें परमाणु की संख्या बच गई n, तो इसी को डिनोट कर रहा है ये, और लेमडा है क्षय नियतांक। तो n क्या है? जो बच गया t टाइम बाद परमाणु उसकी संख्या। n0 क्या है? जब टाइम शुरू हुआ t बराबर 0 टाइम पर परमाणुओं की संख्या। यानी अब मान लीजिए अगर एग्जांपल दिए 100, ये घट के हो गया मान लीजिए 60, इस तरह से। ऐसे हम पीछे इसको बता चुके हैं। अब कंडीशन है हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ में यहां क्या कहेंगे हम लोग? जब टाइम ले लेते हैं हम लोग हाफ, टी हाफ, आधा समय बीत चुका है, तो परिभाषा ही कहता है कि परमाणुओं की संख्या आधी हो गई होगी। यानी अब ये जो सक्रिय परमाणु होगा, ये n पहले था, टाइम जब 0 था तो n0, अब आधा टाइम बीत चुका है तो सक्रिय परमाणु की संख्या भी आधी हो गई इसके अंदर। यानी टाइम आधा, यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब t का मान t हाफ यानी आधा, तो n का भी मान क्या हो गया? n0 बाय 2 आधा। इस मान को हम इस समीकरण में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर।
इसमें पुट कर देते हैं, तो n के जगह क्या लिखेंगे, n/2, n0/2 इक्वल है तो इक्वल, फिर n0 है तो n0, फिर e है तो e टू द पावर माइनस लेमडा, टाइम कितना लिया है, t हाफ, टाइम ये t हाफ, n से n0 से n0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 e टू द पावर माइनस लेमडा t हाफ, लेमडा t भी पढ़ सकते हैं, हाफ केवल नोटेशन के लिए है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 1/2, और ऊपर पावर माइनस है, इसको अगर हम नीचे ले आए तो पावर प्लस हो जाएगा, 1/e टू दी पावर लेमडा टी, तो टी हाफ लगा है तो हाफ लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दें इसको एक से इसको एक से, ये हो जाएगी टू दी पावर लेमडा टी, हाफ लगा है तो हाफ लगा देंगे, इक्वल टू 2। अब बताए थे कि अगर log x है इक्वल टू 5 है, तो x लिखने के लिए ये अगर यहां से log हटाते हैं e टू दी पावर 5 आ जाएगा, या फिर इस e को इधर लाते हैं तो फिर ये log बन जाएगा, यानी log उस पार जाएगा तो जो इधर रहेगा वो e के ऊपर आ जाएगा, और फिर e अगर हटाएंगे तो log में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस e को उधर भेज देते हैं या हटाते हैं, log लेके भी कर सकते हैं इसे, अगर ये हटेगा यानी बचा मेरे पास लेमडा टी हाफ, ये यहां से हटा, ये इधर log बन जाएगा log 2, लेकिन इसका बेस ई रहेगा ना। अब ये कैसे हुआ यहाँ हम देख भी सकते हैं, अगर मान लीजिए है log x बेस ई इक्वल टू मेरे पास a है, तो अगर हम x लिखते हैं log को हटा के तो ये आ जाएगा a टू दी पावर a, तो सेम इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर e टू दी पावर a है, e टू दी पावर a है इक्वल टू x है, अगर हम इस a लिखेंगे ये आ जाएगा फिर इधर से log, यानी log x है इधर a है, तो log हटाएंगे तो ये जितना है ये e के ऊपर आ जाएगा। जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि अगर e पावर a बराबर x है, यानी e पावर a बराबर x है, e हटाएंगे तो फिर log x, यानी यही कंडीशन आ गया, log x बराबर a या a बराबर log x। सेम यह यहाँ की है, ये e हटाए इधर log में आ गया। अब ये नेचुरल log है, ये जो log e है, log e, इसे log 10 में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको 2.3026 से गुना कर दिया जाता है, तब ये नेचुरल log बेस 10 वाले log में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी है यहाँ पर log मान लीजिए x है, इसका बेस e है, और इसको अगर हम log 10 में कन्वर्ट करेंगे जो भी मान है, यानी e को बेस e नेचुरल log को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3026 से गुना करना पड़ता है, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लेमडा टी हाफ इक्वल टू, नेचुरल log को log 10 में बदलना चाहते हैं तो 2.3026, अब ये बन गया log बेस ई से log बेस 10, 2 है तो 2 लगा दी। हमको तो टी हाफ अर्धायुकाल निकालना है तो केवल टी हाफ इधर रहने देते हैं, ये लेमडा इधर आ जाएगा 2.3026, अब बट्टे ये क्या हो गया लेमडा। अब log 2 का मान हम लोग जानते हैं कि log 2 का मान जिसका बेस 10 है, जिसका मान होता है 0.3010, ये जो एक्स्ट्रा चीज है हम यहाँ लिख देते हैं, इसको साइड में लिख सकते हैं समझने के लिए, ये सब है, ये वैसे ही रह गया। log 2 का मान कितना हो गया 0.30
1 0। ये जो गुना में था इधर आ गया भाग में। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको दोनों को गुना करने के बाद आता है 0.6931 ओवर लेंगे। यही हमारे अर्धायुकाल का व्यंजक है। ये क्या है? अर्धायुकाल का व्यंजक। इस प्रकार ये पूरे पार्ट कांस्टेंट है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या ये जो टी हाफ है कांस्टेंट हटेगा तो समानुपाती, पूरे को अगर हम कांस्टेंट माने, कांस्टेंट मतलब नहीं बदलने वाला, ये मान फिक्स है, इसको अगर हम हटाते हैं तो समानुपाती, ऊपर नहीं कुछ तो 1/λ। यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्धायुकाल अल्फा क्या है? 6 नियतांक। अल्फा क्या है? 6 नियतांक। 6 नियतांक। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि अर्धायुकाल 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको ये कह सकते हैं कि अर्धायुकाल, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अर्धायुकाल 6 नियतांक के, 6 नियतांक यानी विघटन नियतांक डी के कांस्टेंट नियतांक के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, लिख सकते हैं। इस पार्ट को लिखना जरूरी नहीं है, ये साइड में समझने के लिए था मेन पॉइंट। एक बार फिर हम लोग चलते हैं। इसका परिभाषा क्या था अर्धायुकाल का? कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधे परमाणुओं के विघटित होने में लगे समय को अर्धायुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ या ऐसे भी स्मॉल में लिख सकते हैं, इसे सूचित करते हैं। इसके बाद हमने क्या चला, इस व्यंजक के लिए, ये तो परिभाषा हो गया, व्यंजक के लिए हम लोग यहां से शुरू किए। व्यंजक के लिए यहां से शुरू किए रेडियो सक्रिय क्षय समीकरण से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि n = n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, इसको समीकरण 1 मान लिए। जब टी हाफ हो, यानी आधा समय बीत चुका हो, आधा मतलब अर्धायुकाल के लिए हम लोग लिए हैं टी हाफ, यानी टाइम टी हाफ आधा हो चुका हो, तो n का मान n0/2 पूरे का आधा हो गया। समीकरण 1 में इस मान को बैठा दिए, तो n के जगह n0/2, n0 ऐसे ही e टू दी पावर माइनस लेमडा, t के जगह टी हाफ ले लिए। n0 से n0 कैंसिल, बचा 1/2 इधर e टू दी पावर माइनस लेमडा टी हाफ। अब इसको ऐसे रहने दिए 1/2। अब ये माइनस में है, इसको नीचे ले आए तो प्लस बन गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से मल्टीप्लाई किए तो इतना ही, भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ इतना ही। अब ई को हटाए, इधर लॉग बन गया, ये यानी लेमडा टी हाफ बराबर, ये 2 आ गया लॉग में, log 2 जिसका बेस ई है। लेमडा टी हाफ log ई को log 10 में बदलने के लिए 2.3026 से गुना कर दिए। log 2 था तो log 2 रहेगा, केवल ई से 10 में कन्वर्ट हो गया इतना मल्टीप्लाई करने से। इसके बाद ये लेमडा गुना में था तो के भाग में 2.3026 था ही। log 2 का मान हम लोग जानते हैं 0.3010 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.6931 बटे लेमडा। ये पूरे पार्ट, ये मेन व्यंजक ये है, इसको एक्स्ट्रा मतलब आगे समझाने के लिए कर दिए। मेन पार्ट अगर व्यंजक पूछेगा तो हम यहीं तक बनाएंगे। और टी हाफ बराबर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटा तो समानुपाती 1 बटे लेमडा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये अर्धायुकाल 6 नियतांक के व्युत्क्रम, 1 बटा है तो व्युत्क्रमानुपाती है। अर्धायुकाल 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती। इसको लिख लीजिए। अब हम इसके आगे, ये तो व्यंजक में हम लोग देख चुके हैं टी हाफ का मान, या टी हाफ का व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। ये टी हाफ है क्या, ये अर्धायुकाल है क्या, इसको हम एक उदाहरण से, एक ग्राफ से समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ है इस तरह का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर हमने समय लिया, समय किसमें, दिन में, और इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं कोई पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, उसकी मात्रा को हम बता रहे हैं।
जिसको हमने यहाँ दिखाया। ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे समय को लिया गया है दिन में, यानी 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन, और इस एक्सिस पर रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्राम में लिया गया है। तो ये क्या, इस ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं अर्धायुकाल के बारे में? ये अर्धायुकाल होता क्या है? जैसे हमने मान लिया कि जब टाइम था 0, तो इस समय रेडियो सक्रिय पदार्थ हमारे पास था 100 ग्राम। समय अभी स्टार्ट ही हुआ है, मेरे पास कितना रेडियो सक्रिय पदार्थ है? 100 ग्राम। जब कुछ समय बीता, 20 दिन, यानी एक एग्जांपल लिया, जैसे 100 ग्राम है, इसके मात्रा को घटकर आधा होने में, यानी 50 ग्राम होने में जो समय लगा, इसको हम क्या कहेंगे? टी हाफ कहेंगे, अर्धायुकाल कहेंगे। और ये मान लेते हैं कि इसके आधा होने में जो समय लगा मेरे पास 20 दिन है। अब क्या होगा? अब ये 50 परमाणु बचा मेरे पास, अब इसका आधा होने में, यानी 25 ग्राम होने में जो समय लगेगा वो भी अर्धायुकाल। तो हमने देखा कि 100 से 50 होने में 20 दिन लगा, ये अर्धायुकाल, यानी इस पदार्थ का जो अर्धायुकाल है 20 दिन का है। अब ये 20-20 दिन में आधा 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 होते रहेगा, ये नहीं है कि अगला 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे ये 100 ग्राम था तो 50 ग्राम होगा, अब यहां से फिर आधा होगा। 50 ग्राम है तो इसके आधा होने में जो समय लगेगा वो भी इतना ही लगेगा, 20 दिन। तो 20-20 40 दिन, इसको आधा होने में कितना समय लगा? 40 दिन। अब 25 ग्राम है, अब इसके आधा होने में जो समय लगेगा वो भी 20 दिन लगेगा, क्योंकि ये 20 समय अर्धायुकाल है ही इसका 20 दिन। 20 दिन 20 दिन 40 दिन, फिर 20 दिन 60 दिन, यानी 60 दिन बाद ये 25 ग्राम से 12.5 ग्राम हो जाएगा, 12.5 ग्राम। फिर इसके आधा 12.5 का आधा होने में फिर 20 दिन लगेगा, तो 6.25 हो गया, 2.5 होने में फिर 20 दिन। यानी कि सक्रिय परमाणु की संख्या मूल से नहीं, जितना बचा है उसका आधा होने में, अरे 100 है तो 50 होने में अगर 20 दिन लगा, तो फिर इसका आधा होने में भी 20 दिन लगेगा, फिर इसका आधा होने में भी 20 दिन लगेगा, फिर इसका आधा होने में भी 20 दिन लगेगा, फिर इसका आधा होने में भी 20 दिन लगेगा। इस तरह से जितना कम होते जाता है उतना समय और बढ़ते जाता है, उस जितना परमाणु है यानी विघटन दर घटते जाता है, क्योंकि 100 था 50 हो गया, 50 था कम मतलब विघटन हुआ तो 25 हुआ, इसी तरह विघटन कम होते जाता है। यानी कि आधा होने में हमेशा जितना 100 से 50 होने में समय लगा, फिर 50 से 25 होने में उतना ही समय लगेगा, फिर 25 से 12.5 होने में भी उतना ही समय लगेगा। ये अर्धायुकाल है, इसको हमने इस ग्राफ से समझा। अब एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्षय नियतांक 5 × 10⁻³ प्रति वर्ष है, तो इसका अर्धायुकाल निकालना। यानी कि मेरे पास क्षय नियतांक यानी लेमडा का मान दे दिया है 5 × 10⁻³ प्रति वर्ष। निकालना क्या है? अर्धायुकाल, यानी मेरे पास हमको टी हाफ का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 0.6931 बटे लेमडा। ये फार्मूला हमने अभी तुरंत डिराइव किया है। तो टी हाफ इक्वल टू 0.6931 है, तो इसको हटाएंगे तो लगभग 3 ही रहेगा। 5 से छोटा है, 30 अंक में नहीं जुड़ेगा, तो 0.693 भी लिख सकते हैं। बट लेमडा का मान कितना है? 5 × 10⁻³ और टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे 5। ये माइनस में तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, दशमलव उड़ा देते हैं तो बटा 1000, ये कैंसिल, यानी टी हाफ इक्वल टू
लगभग 693/5 भाग लगा लीजिए। 6 इकाई 6 बचा 1, 1 पर 9 19, 5 5 1 5 15, 5 तिया 15 बचा 4 पर 3 43, 5 8 40, 3 5 6 30, इतना 138.6 वर्ष इसका अर्धायुकाल, यानी कोई पदार्थ होगा 138.6 वर्ष में आधा हो जाता है। एक क्वेश्चन और हमारे पास है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायुकाल 60 दिन है, तो इसका क्षय नियतांक ही निकालना है। इस बार अर्धायुकाल ही दे दिया है, क्षय नियतांक का मान पूछ रहा है। मेरे पास क्या दे दिया है कि टी हाफ का वैल्यू ही दे दिया है, टी हाफ इक्वल टू 60 दिन। निकालना क्या है, क्षय नियतांक लैम्डा का मान हमें निकालना। फिर यही फार्मूला हम लोग जानते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.6931 बटे लैम्डा, और यह है 60, टी हाफ का मान 60 दिन, 0.693 भी लिख सकते हैं। अब आए लैम्डा, इसको इधर कर लेते हैं, 60 लैम्डा बराबर 0.693 और लैम्डा बराबर 0.693 बटे 60, दशमलव उड़ा देते हैं इसका, 1 2 3, यानी ऊपर बचा 693 बटे 6 को रहने देते हैं, इस 4 0 एक साथ कर लेते हैं तो 10 पावर 4, 3 0 ये 1 0 ये 10 पावर 4 हो गया। लैम्डा बराबर, इसमें भाग लगा देते हैं, 6 इकाई 6, फिर 6 इकाई 6 बचा 3, 3 पर 3 33, 6 पचे 30 बचा 3, 6 पचे 30। अब ये जो है नीचे प्लस में है, ऊपर चला जाएगा तो इतना प्रति वर्ष है या दिन, दिन है प्रति दिन। ये हमारा फाइनल। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है 2 नंबर के लिए एग्जाम में, या कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर के लिए ही रहता है, इसको शॉर्टकट हल करना रहता है, जितना आसानी से बना सकिए, इसको नहीं लिखना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, आप इसे रिवीजन करिए 1-2 बार और देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो भी लिखिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।